अगर हम सोशल मीडिया का यूज़ कम कर दें, स्पेशली फेसबुक वगैरह का या व्हाट्सएप का, टिकटॉक का, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। क्योंकि हमारा हमें पता भी नहीं चलता, इस पे बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो फ़िज़ूल में वेस्ट हो जाता है। बिल्कुल ठीक और कहोगे आप। जितने पेंडिंग काम हैं या जो भी हमने डिसाइड किया होता है वो सारे रह जाते हैं इसकी वजह से। तो सर अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाना रिलैक्स रहना काम के दौरान और उसको मैनेजेबल तरीके से यानी निभाना। हुँ। देखिए, अभी आप ज़्यादा डिटेल्स में जाना शुरू हुए हैं ना, तो एक्चुअल जो टॉपिक की जो डेप्थ है ना, वहाँ पे जाना शुरू हो गए हैं। वेरी नाइस। और चलें जी, और बताएँ? हुँ। मेरे ज़हन में पहली बात तो ये आती है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ था, तो उनकी तसल्ली के लिए अल्लाह ताला ने जो है सूरह दुहा जो है वो नाज़िल की थी। अगर उसको तर्जुमे के साथ पढ़ा जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है और बेनिफिट भी होता है। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीफ़ के हवाले से इसमें बातें ऐड हैं और मेरा जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एक आयत के छोटे से टुकड़े से होता है। वो हालाँकि इस आयत जो है सूरत का जो है पोर्शन तो नहीं है, छोटा-सा पार्ट तो नहीं है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ। मैं डिस्कस करूँगा कि मिथ मिथ क्या होते हैं? मिथ किससे क्या मुराद है? कि हर बंदे ने ना टाइम मैनेजमेंट के हवाले से अपने ज़हन में अपना ही एक क्या कहते हैं उसको हव्वा बनाया हुआ है। कि लाइक अगर हम टाइम मैनेज करेंगे तो हमारा जो ज़िंदगी में फ़न है वो ख़त्म हो जाएगा। हम तो कंटिन्यूअसली क्या कहते हैं इसी में लगे रहें कि टाइम ही मैनेज करते रहें, यार टाइम क्या 4 दिन की ज़िंदगी है, फलाँ-फलाँ, ब्ला-ब्ला जो भी है डिफरेंट, ठीक है। मैं जितना मर्ज़ी काम अच्छे के तरीके से कर लूँ, मेरा टाइम फिर भी मैनेज नहीं होता, तो चलने दें जैसे चलना है, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं कि वो अपना ही माइंडसेट जब उसने वहाँ पे सेट किया हुआ है, ठीक है, तो ही इज़ गेनिंग लॉट्स ऑफ स्ट्रेस इनडायरेक्टली, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली ले रहा है फिर भी, ठीक है। वो कोई कोई कहता है नहीं यार मैं अगर स्कूल पे टाइम पे चला जाता था या कॉलेज में टाइम पे चला जाता था या यूनिवर्सिटी में टाइम पे चला जाता था, ठीक है, तो मैं आगे जॉब पे भी टाइम पे चला जाया करूँगा या मैं टाइम के साथ उसको मैनेज कर लूँगा, ठीक है। ठीक है, कहते हैं लेकिन ट्रुथ क्या है? द ट्रुथ अबाउट टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। ट्रुथ हुँ। ये है, जैसे कि ये क्लियरली कैपिटल्स में लिखा हुआ है कि एक्चुअल जो ट्रुथ है टाइम मैनेजमेंट का, अगर आप टाइम मैनेज कर लेते हो प्रॉपरली, ठीक है, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी से क्या मुराद है? बोलें आपसे क्या? आउटपुट अच्छी आती है। आउटपुट अच्छी आती है, जो आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। आपको टेंशन थी उस काम की, ठीक है, लेकिन आपने टाइम पे उसको मैनेज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और आपका क्या कहते हैं प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ गई और आपका स्ट्रेस कम हो गया, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंट जो है ना बढ़ जाता है, आप डिफरेंट तरीके से ग्लो करना शुरू कर देते हो, ठीक है। एक बच्चा जब पेपर एग्जामिनेशन हॉल में, जब मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं एग्जामिनेशन हॉल में ना मुझसे हमेशा वो पेपर क्या कहते हैं, अब मैं एंड पे पेपर दे रहा होता था, मेरी स्पीड लिखने में बहुत कम थी, ठीक है। लेकिन जब वो यानी कि जो पर्सन टाइम पे पेपर करके चला जाता था ना, जो मेरे दूसरे फेलोज़ होते थे, ठीक है, तो मैं उनको देख के ना मैं बड़ा स्ट्रेस हो जाता था, यार यार इतनी जल्दी कैसे कर लेते हैं यार ये? आप लोगों के साथ भी होता होगा, यार इतनी जल्दी पेपर कैसे हल कर लेते हैं ये? मैं तो अभी इतने सवाल किए हैं, मैंने तो 3 किए हैं, अभी 4 रहते हैं या 2 रहते हैं या 1 रहता है, ठीक है। तो वो सुकून से फ्रेश होके क्या कहते हैं स्ट्रेस फ्री होके वहाँ से चला जाता है, सुकून से बाहर हमारा वेट करता है या घर को चला जाता है। नेक्स्ट पेपर की तैयारी करता है, तो मैं वहीं पे उलझा हुआ हूँ अभी, ठीक है। मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ, ठीक है। मैं प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर सका कि ये सवाल कितने मिनट्स का करना है, नेक्स्ट सवाल कितने मिनट्स का करना है, नेक्स्ट सवाल कितने मिनट्स का करना है, और ये मैं रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ आपको कि वाक़ई मैं इसको मैनेज नहीं करता था, तो मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया। जब मुझे एक दोस्त ने, अल्लाह उसका भला करे, ज़ुबैर नाम था उसका, उसने मुझे बताया कि यार तुम ना ऐसे किया करो, 5 सवाल हैं बेसिकली, तो पाँचों सवालों को ना डिवाइड कर लिया करो टाइम के साथ। 3 घंटे का टाइम है, एक सवाल को इतना टाइम देना, कहता है जितना मर्ज़ी सवाल हुआ होगा उस वक़्त उसको वहीं पे छोड़ देना है। कहता है एक सवाल ना करने के मार्क्स आपको फुली नहीं मिलेंगे, और एक स्टॉल अगर थोड़ा सवाल थोड़ा-सा रह भी जाता है, तो आप पूरे 5 कर लेते हैं तो पाँचों के मार्क्स ज़्यादा मिल जाएँगे, ठीक है? तो उसने मुझे इस तरह से बताया मुझे कि डिवाइड करना टाइम को। तो वो मैंने करना शुरू कर दिया, बिलीव मी कि मैंने पाँचों सवाल ऑन टाइम करके उनके साथ ही उठ जाता था, ठीक है? तो वैसे मेरा एक आधा सवाल रह भी जाता था, तो उसकी वजह से टेंशन जो भी मसले-मसाइल होते हैं। तो ये होता है टाइम की वजह से स्ट्रेस होना, ठीक है? तो आप डिफरेंटली ग्लो करते हो जब आप टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लेते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जब आप डेली रूटीन लाइफ के साथ, ठीक है, आपके पास जब 2 से 3 घंटे होते हैं जो आप अपनी एक्चुअल जो ड्रीम लाइफ है उसके बारे में सोचते हो, उसके बारे में कुछ करना चाहते हो, ठीक है?
तो वो आपको टाइम मिल जाता है। वो टाइम आपका वो डेली रूटीन जो दाल-रोटी के लिए हम कर रहे हैं, उसमें ही यूटिलाइज़ नहीं हो जाता। जिनका यूटिलाइज़ हो जाता है, वो अपने गोल्स को भूल जाते हैं, वो अपने ड्रीम्स को भूल जाते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं लाइफ़ में, वो वहीं पे उलझे रहते हैं, ठीक है? ये ज़हन में रखिएगा बात को। जो टाइम को प्रॉपर तरीके से फिनिश करते हैं, जो उनका डेली रूटीन का लाइफ़ का यानी कि काम है, जो कि ज़रूरी है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली कहीं और भी कोशिश कर रहे होते हैं, जो वो करना चाहते हैं लाइफ में, नहीं कर पा रहे हैं लेकिन एट लीस्ट दे आर ट्राइंग, ठीक है? वो ट्राई कर रहे हैं कि वो अपने ड्रीम्स को हासिल कर सकें। वो ट्राई कर रहे हैं कि एट लीस्ट जो वहाँ पे वो जाना चाहते हैं वहाँ तो नहीं लेकिन रास्ते में ही कहीं पहुँच जाएँ या टाइम को मैनेज कर पाएँ। तो वो सबसे पहले कहता है सेट गोल्स, ठीक है? फिर कहता है कोई भी आप काम करने के लिए कोई यानी अपनी बाउंड्री डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है? तो उसको करने की कोशिश करें, ये ना सोचें कि कोई ऐसे कर रहा है कि वो परफेक्ट है, उसने कर लिया है तो वो ज़्यादा बेटर है आपसे, आप नहीं कर सकते। आपकी इंडिविजुअल जो स्ट्रेंथ है वो क्या है उसको यूटिलाइज़ करें, ठीक है? कहता है स्केड्यूल बनाएँ, ठीक है? स्केड्यूल बनाएँ, रिविज़िट करें अपने प्लान को, जो प्लान आपने बनाया है क्या उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ठीक है? जो दूर करने के लायक हैं या कम करने के लायक हैं। कहता है वेयर टू स्टार्ट, सेट गोल्स व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। अपने गोल्स को कहता है स्पेसिफिक करें, ठीक है? और क्या कहेंगे उसको कि क्लियरली शफ़ाफ़ होने चाहिए और आपके ना छोटे-छोटे भी गोल्स होने चाहिए, बड़े गोल्स भी होने चाहिए और जो गोल्स आप डिज़ाइन कर लेते हैं उनके लिए डेडलाइन होनी चाहिए। ये आपको सिर्फ़ ना किताबी बातें लग रही होंगी, आप बहुत सारी जगहों पे पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, बहुत सारे स्पीकर से ये सुनते होंगे, लेकिन जब आप इसको थोड़ा-सा लाइक 100% मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मटेरियल यानी बता रहा हूँ ना, तो इफ यू कैन अप्लाई जस्ट 5%, ठीक है? योर लाइफ विल इम्प्रूव मच बेटर देन बिफोर, ठीक है? अगर आप थोड़ा-सा भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे इसको, थोड़ा-सा भी, ठीक है? थोड़ा-सा इम्प्लीमेंट कर लेंगे। कहता है जो भी गोल्स आप डिज़ाइन करते हैं उसके लिए डेडलाइन दें, ठीक है? अपने जो कैरियर के गोल और आपके जो पर्सनल गोल्स हैं, ठीक है? उनके बारे में आपको पता होना चाहिए और अगर एक पर्टिकुलर गोल जो आपने सेट किया है हुआ है, इट इज़ नॉट वर्किंग एट ऑल व्हाइल you have consumed lots of your time, तो you have to revisit your actual क्या कहते हैं जो गोल आपने सेट किया है। तो हो सकता है कि जब आप एक गोल को यानी कि दूसरे गोल को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, तो आप उसको अचीव भी कर लेंगे। सर मैं कह रही हूँ जो छोटे गोल्स लाइक दे आर शॉर्ट टर्म गोल्स कि हमारी हम उसको किस तरह से मैनेज करते हैं, डेली बेसिस पे हो सकते हैं, वीकली बेसिस पे हो सकते हैं, मंथली बेसिस पे हो सकते एग्ज़ैक्टली, हैं ये गोल्स। और बिल्कुल, लाइक अगर जिस तरह से हम कहते हैं कि कोई भी टास्क है, जैसे कि हम टाइम मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई भी टास्क है लाइक आई वाज सेइंग कि मैंने एक काम जो है वो अपना 10 मिनट में या अपनी कॉल 10 मिनट में वाइंड अप किया है, तो मेरा शॉर्ट टर्म गोल यही होगा कि मैंने ये नेक्स्ट टाइम इसको 7 मिनट में वाइंड अप करना है। तो ये शॉर्ट टर्म गोल है। वेरी और फिर नाइस, इसका रेकॉर्ड होना चाहिए मेरे पास इसका रेकॉर्ड होना चाहिए कि लाइक मैंने ये इसको 10 मिनट से 8 मिनट पे लेके आई हूँ या 7 मिनट पे लेके आई हूँ या फिर 6 मिनट पे लेके आई हूँ या नहीं। तो आई थिंक कि टाइम मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके शॉर्ट टर्म गोल्स, बिकॉज वो हमें प्रोग्रेसिव रखते हैं। और एग्ज़ैक्टली, सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे रिकॉर्ड्स, लाइक हम डेली बेसिस पे कितने प्रोग्रेसिव हैं, हम इस पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इधर हमने काम किया है तो हमारी प्रोग्रेस किस हद तक है। तो आई थिंक टाइम मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्केड्यूल के साथ साथ, जैसे कि आपने बताया स्केड्यूल के साथ साथ शॉर्ट टर्म गोल्स और आपका रिकॉर्ड। अगर आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है, कि हमें पता ही नहीं है कि हमने पहले ये काम कब किया था और अब ये हम काम कितने टाइम में कर रहे हैं, तो वो मैनेजमेंट कभी भी नहीं हो पाएगी हमसे, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि एब्सोल्युटली, हम किस तरह से लेके चल रहे हैं। अप्स एंड डाउन्स तो रहते हैं, लेकिन जब तक हम उसको एक प्रोग्रेसिव वे में लेके नहीं चलेंगे तो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स से ही कनेक्टेड होते हैं। लाइक अगर हम इस मंथ 80, लाइक क्वालिटी की बात कर रही हूँ कि अगर कोई इस मंथ 80 पे है, तो उसका नेक्स्ट मंथ ये गोल होना चाहिए कि वो 85 प्लस हो जाए या 90 प्लस हो जाए। तो ये शॉर्ट टर्म गोल्स ही हमें हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ लेके जाते हैं। और जैसा कि आप डिस्कस करें यहाँ पर कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होती है, तो यहाँ पे एक कोट सर शेयर करना चाहूंगी। हजरत अली अलैहि सलाम का फरमान है कि अगर हम किसी भी सिचुएशन में स्ट्रेस लेते हैं, तो वो सिचुएशन को हमेशा वर्स कर देता है, बिकॉज जहाँ पे हमारी मेंटल कैपेबिलिटीज यूज होनी थी कि हम उस सिचुएशन से किस तरह से टैकल करेंगे या हम किस तरह से ओवरकम करेंगे, यहाँ पर वही सिचुएशन को टैकल करने की एनर्जी जो है
वो यूटिलाइज हो जाती है स्ट्रेस को ओवरकम करने में। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी काम में आपको प्रोग्रेसिव रहने के लिए, या किसी भी काम में आपको मूव फॉरवर्ड होने के लिए। लेकिन अगर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो जो हमारी मेंटल कैपेबिलिटीज होती हैं वो हमारा कॉन्फिडेंट लेवल भी डाउन कर देती हैं साथ साथ। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपना टाइम भी मैनेज करें। और इसमें आई थिंक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे आपसे शेयर करूंगी। मेरा पर्सनल जी एक्सपीरियंस ये है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टीम वर्क का। यानी जो कोलेबोरेशन होती है हमारे सीनियर्स की तरफ से, बीइंग अ न्यू सीसीआर, मुझे कभी भी ऐसा फीलिंग हुआ कि मैं स्ट्रेस फील करूं अगर कोई क्यूरी नहीं हो, या फिर बिकॉज मैं काफी टाइम से वर्क फ्रॉम होम पे हूं, तो मुझे कभी ऐसा फीलिंग हुआ कि मुझे वर्क फ्रॉम ऑफिस हो जाना चाहिए, या कहीं पे भी मुझे जो है वो स्ट्रेस हो घर पे काम करने की वजह से। इसकी एक रीजन ये है कि मैनी अकुलेट्स टू माय सीनियर्स, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है हमेशा, मेरे एफएस हों, सीनियर्स हों, कोऑर्डिनेटर्स हों या टीम मेंबर्स हों। तो जहाँ पर कोलेबोरेशंस होती है या हम सराउंडेड होते हैं पॉजिटिव पीपल से, कि अगर हम कहीं स्टक हो जाते हैं तो वो हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। ना सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी देते हैं बल्कि वो गाइड भी करते हैं कि आपने इस सिचुएशन को किस तरह से डील करना है। तो माई एक्सपीरियंस इज दैट कि वी शुड बी सराउंडेड बाय पॉजिटिव पीपल जो हमें मोटिवेट करें, जो हमें सिचुएशन से टैकल करना सिखाए, रादर देन कि वो हमें ये बताएं कि अब तो तुम्हारी कॉल पे क्रिटिकल लग गया है तो अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल थैंक यू सही सो। बात है। मिस नाम क्या है आपका? निदा, सर निदा बात कर रही हूँ। वेरी नाइस निदा, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने एडिशन किया। और जो आपने लास्ट में बात की ना, लाइक हम्म, वो इस पर्टिकुलर जो हमारा टॉपिक है ना, उसमें बड़ा क्या कहते हैं, मैंने इसको इसके इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए 5 से 10 मिनट मैंने रखे हुए हैं कि हाउ कैन अवॉइड टाइम वेस्टर। हम टाइम वेस्टर से कैसे, हम माइंड मैनिपुलेटर से कैसे जो है ना बच सकते हैं। हम ये जो लीचेस होते हैं, लीचेस समझते हैं ना क्या होते हैं लीचेस? एनीबॉडी कैन आंसर? आई थिंक नहीं, यस सर। ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। जो लीचेस होते हैं वो जो गाँव के से वाबस्ता लोग हैं, जोंक होती है, जोंक दरिया में, ठीक है, तालाबों में, वो वो जो जोंक चमड़ जाती है ना किसी को वो उतरती नहीं है, उसको खींचते रहो, काट के ही उतरती है। वो जानवर के अगर जख्म हो जाए तो वहां पे गंदा खून चूसने के लिए उसको लगाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एग्जैक्ट। चिमड़ जाते हैं आपको, ठीक है, ठीक है, जो चिमड़ जाते हैं। उन लोगों से कैसे हमने बचना है? हम वो टाइम आपका वेस्ट कर रहे होते हैं, टाइम वेस्ट, नेगेटिव पीपल आपका वेस्ट कर रहे होते हैं। आपका कोई फ्रेंड ऐसा टॉक्सिक है जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो हमें उनसे कैसे बचना है? ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ ना छोटे छोटे गोल्स को डिफाइन किया निदा ने। उन्होंने बताया कि एक्सक्यूज मी फॉर सर, एग्जाम्पल एक कॉल के एक्सक्यूज लिए मी, भी, मैं सॉरी, थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगी। निदा ने बात तो हाँ वाकई जी, बहुत अच्छी की। जी जी मिस प्लीज। हर बार हमें जिंदगी में कोऑपरेटिव लोग नहीं मिलते। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो सिर्फ लेग पुलिंग करते हैं। आपने उनसे कैसे बचना है ये आपने खुद सीखना होता है। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल कभी ठीक भी है। कोऑपरेटिव लोगों का हमेशा सहारा नहीं लेना चाहिए। ये लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। कोऑपरेटिव लोग हमेशा आपको अच्छी बातें जरूर बताएंगे, लेकिन नेगेटिविटी से कैसे बचना है ये आपने खुद सीखना होता है लाइफ के साथ साथ। जिंदगी में अच्छे लोग बहुत मिलते हैं, लेकिन अगर आपको एक बुरा शख्स मिल जाए ना, तो आप 10 अच्छे सीखने वालों से ज्यादा उस बुरे एक शख्स से सीख लेते हैं। अब कंटिन्यू कीजिएगा, बहुत अच्छा सेशन जा रहा है। आज तो मैंने भी ज्वाइन कर लिया होगा, अदरवाइज थैंक यू मुझे सो टाइम नहीं मच। मिलता। इनका लास्ट डे है। चलें, हाँ सारे काम हाँ अभी तो बिल्कुल। फिलहाल वाइंड अप है, तो हम भी ज्वाइन करते हैं। ओके, आप कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच, आपने पार्टिसिपेट किया है। आपका टाइम जो स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस आपका उस वजह से बढ़ेगा जब आप वो काम नहीं कर पाएंगे जो आपके दोस्त ने वो काम आपको करने से मना कर दिया, ठीक है, वो स्ट्रेस आपका मैनेज हो जाएगा जब आप टाइम को मैनेज करना सीख जाएंगे। या आपको पता होगा कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, आपको पता होगा कि आपकी तरजीहात क्या हैं। एक पर्सन की तरजीह, मैं हमेशा हमेशा एक बात करता हूँ कि एक बंदे की जो प्रायोरिटीज है वो डिफरेंट है दूसरे पर्सन से। कुछ लोगों को यानी कि बाहर एंजॉय करने से मजा आता है, पार्टी में मजा करने से मजा आता है, कुछ लोगों को अकेले रहने में मजा आता है, कुछ लोगों को किसी बुक का मुतालिया करने से मजा आता है, किसी को मूवी देखने से मजा आता है, किसी को फैमिली में टाइम स्पेंड करने से मजा आता है, ठीक है, किसी को अकेले छत पे बैठ के, ठीक है, चांद के नीचे बैठ के चाय पीने से मजा आता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है वो आपने कहाँ पे इस्तेमाल करना है, आपको किस चीज से, लाइक किस चीज में खुशी मिलती है, किस चीज में आपको पता है कि आपके गोल्स क्या हैं, ठीक है,
आपको अपने गोल्स का पता होना चाहिए। हर बंदे के गोल्स भी डिफरेंट होते हैं, वो भी आपको पता है, ठीक है? तो इन चीज़ों को अगर आप एग्ज़ामिन कर लेते हैं, ठीक है? अपनी डेली रूटीन लाइफ़ में आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है? तो हमारी जो बहुत सही लाइफ़ है ना, वो आसान हो जाएगी, ठीक है? आसान हो जाएगी।